बाइक माई चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में लास्ट वीडियो में पढ़ चुका था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था, स्टडी की थी प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री जो होती है प्रिंसिपल पे बेस होती है, प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होती है। तो उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल को मैंने स्टडी किया था, फिर उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल एटम ऑफ इकोनॉमी की स्टडी किया था, फिर उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल। अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का थर्ड प्रिंसिपल, यूज द लेस हजार्डस केमिकल। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि जो केमिकल इंडस्ट्री होती है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें हमें लेस हजार्डस केमिकल का यूज करना चाहिए। लेस हजार्डस का मतलब कि जो कम हानिकारक हो, या लेस हार्मफुल केमिकल, कि लेस हार्मफुल केमिकल का यूज करना चाहिए। लेस हार्मफुल केमिकल का यूज करना चाहिए। वही थ्योरी में अब लेस हार्मफुल का जो केमिकल है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, जब केमिकल प्रोसेस होता है, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसमें इस तरीके के जो सब्सटेंस का यूज करना चाहिए जो टॉक्सिक इफेक्ट को शो ना करता हो, या लेस टॉक्सिस ना हो, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ह्यूमन की लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इस तरीके के केमिकल सब्सटेंस का यूज करना चाहिए। यूज द लेस हजार्डस केमिकल सब्सटेंस। वी कैन अवॉइड formation the hazardous waste in chemical process। वगैरह कि we can avoid formation the hazardous waste in chemical process। जो केमिकल प्रोसेस होता है, हमें जो hazardous waste मटेरियल होते हैं उनके फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए, मतलब उनका फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। डिजाइन द केमिकल रिएक्शन शुड बी सेफ एंड पॉसिबल। इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस तरीके से उसे डिजाइन करना चाहिए जिसमें वो टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस आ भी जाते हैं तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाए या डिस्ट्रॉयड कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट न डाले। वही एग्जांपल में उसने बोला कि डीडीटी डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। अब जो डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जो होती है एक इंसेक्टिसाइड्स थी। ये डीडीटी एक मेडिसिन थी जिसका यूज इंसेक्टिसाइड के लिए किया जाता था। मॉस्किटो वगैरह होता है, मलेरिया होती थी, टाइफाइड होता है, डेंगू होता था। मॉस्किटो मतलब मच्छरों को मारने के लिए इस दवाई मेडिसिन का यूज किया जाता है, डीडीटी डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइईथेन। लेकिन जब इसका यूज देखा गया तो इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था ह्यूमन लाइफ पर। जो लिविंग थिंग पर भी इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था, जिसकी वजह से डीडीटी को रिमूव कर दिया गया। डीडीटी की जगह बीएचसी का यूज किया जाने लगा। वहीं यहाँ पे उसने एग्जांपल में हमने वो चीज लिखी है, डीडीटी डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइएथेन वाज यूज्ड फॉर इंसेक्टिसाइड व्हिच कंट्रोल द डिजीज लाइक टाइफाइड मलेरिया, बट इट वाज रियलाइज्ड इट हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग। कि डीडीटी का यूज इंसेक्टिसाइड्स के लिए किया जाता था, जो डिजीज को कंट्रोल करता था, लाइक टाइफाइड होती थी, मलेरिया होती थी, मॉस्किटो को कंट्रोल करता था। लेकिन जैसे ही रियलाइज हुआ, एज बी रियलाइज्ड इट हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग, ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, मतलब हजार्डस है, तो फिर इसको स्टॉप कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। उसके बाद therefore nowadays is used BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर इंसेक्टिसाइड। अब आज के टाइम में जो यूज की जाती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स के लिए। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या आता है, लेस हजार्डस केमिकल का यूज करना चाहिए। अब मान लीजिए जो डीडीटी थी, अब जिसका जो फॉग होता था, इसका धुआं होता था, धुआं जैसा आपने देखा होगा, मच्छर मारने की मशीन आती है, उसमें डीडीटी का यूज किया जाता था। जो इंसेक्टिसाइड होती थी, जिसकी सॉइल पॉल्यूशन भी होता था, एयर पॉल्यूशन भी होता था। जब ह्यूमन सांस वगैरह लेते थे, वो उसकी लंग्स वगैरह पे इफेक्ट डालती थी, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट को शो करती थी। उसके बाद आता है डिजाइन द सेफ केमिकल। अब डिजाइन द सेफ केमिकल क्या है, लेस हजार्डस केमिकल बोला उसने, डिजाइन द सेफ केमिकल। किस तरीके केमिकल को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जो सेफ हो, जो ह्यूमन लाइफ के लिए भी सेफ हो, इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए भी हो, लिविंग ह्यूमन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो। केमिकल्स
जो केमिकल सब्सटेंस है इस तरीके से हमें डिजाइन करना चाहिए। डिजाइन का मतलब यही, जो केमिकल रिएक्शन है हमें इस तरीके से उसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि कौन सा हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है ह्यूमन लाइफ पे और लिविंग थिंग पे, कौन कौन सा सब्सटेंस इफेक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्या उसका बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। फिर थ्योरी में लिखा दिस प्रिंसिपल इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ये वाला जो प्रिंसिपल होता है थर्ड थर्ड वाले प्रिंसिपल के सिमिलर होता है। दिस प्रिंसिपल इज द सिमिलर ऑफ previous principle, develop the less toxic product and reduce the less hazardous waste। hazardous waste तो वही बोल रहा है कि मतलब सेफ केमिकल डिजाइन द सेफ केमिकल, कि इस तरीके के सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन में इस तरीके का सब्सटेंस का यूज किया जाना चाहिए कि यूज द डेवलप द लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट, लेस टॉक्सिक जो कम हानिकारक हो इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए एंड रिड्यूस द लेस हजार्डस वेस्ट, और जो हजार्डस वेस्ट होते हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए। वेस्ट को भी रिड्यूस करना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी कम कर देना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल ये बताता है, फोर्थ प्रिंसिपल क्या बताता है कि हजार्डस वेस्ट मटेरियल। अब जो थर्ड प्रिंसिपल क्या बता रहा था, प्रिंसिपल भी यही बता रहा था कि ऐसे हमें जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए, उनको रिड्यूस कर देना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, डिजाइन द सेफ केमिकल थर्ड के सिमिलर होता है। जो थर्ड प्रिंसिपल है उसमें भी लेस प्रोडक्ट, जो हजार्डस प्रोडक्ट जिसमें हजार्डस सब्सटेंस होते हैं जिस प्रोडक्ट में, उस तरीके के प्रोडक्ट का हमें फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए जो लेस टॉक्सिक होते हैं, कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। कोई भी जो प्रोडक्ट केमिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है वो बेनिफिशियल भी होता है और उसका एडवांटेज भी होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो इस तरीके का हमें कंपाउंड प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसका डिसएडवांटेज बहुत कम हो। एग्जांपल, केमिकल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट इज वेरी टॉक्सिक फॉर वर्कर, देयरफॉर वी यूज द डिजाइन द सेफ केमिकल लेस हजार्डस केमिकल। तो उसने एग्जांपल में ये जो केमिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल में काम करते हैं जितने वर्कर होते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक होता है। वो क्यों होता है, वहाँ के केमिकल की वजह से। तो ये कह रहा है कि ऐसे केमिकल पे हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए जो टॉक्सिसिटी को शो करते हैं। इस तरीके के केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं करती है। अब कंपनियां भी क्या करें, कुछ बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन भी प्रोसेस नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी कम क्वांटिटी डाल दी जाए तो। लेकिन अब जैसे आप बात करो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। अब बहुत सारे और बिस्किट्स वगैरह भी होते हैं उसमें, तो बहुत सारे हमारे जो उसमें शुगर्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है और बेनिफिशियल भी होती है। हार्मफुल भी होती है, बेनिफिशियल भी होती है। बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो टॉक्सिसिटी को शो करते हैं, वहीं अगर हम बात करें फिश वगैरह में अगर वहां पे वाटर पोल्यूशन प्रेजेंट होता है तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिसिटी को शो करते हैं। तो टॉक्सिसिटी क्या है, तो मतलब डिजाइन द सेफ केमिकल यही बताता है किस तरीके के केमिकल को डिजाइन करना चाहिए जो हमारे लिए लेस टॉक्सिक हो, लेस हजार्डस हो या लेस हार्मफुल हो एनवायरनमेंट के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी। वही बात करते हैं यूज द सेफ सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी। उसने वही चीज बोली, वहां केमिकल बोला, अब सॉल्वेंट बोल दिया। किस तरीके का सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए जो थोड़ा सेफ हो, लेस हजार्डस हो, लेस टॉक्सिसिटी को शो करता हो, इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट नहीं डालता हो, ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट नहीं डालता हो, ह्यूमन लाइफ के लिए टॉक्सिक ना हो। यूज द सेफर सॉल्वेंट फॉर केमिकल प्रोसेस या लेस हार्मफुल सॉल्वेंट। यूज द लेस हार्मफुल सॉल्वेंट या यूज द लेस हजार्डस सॉल्वेंट्स for chemical process. Example, water is safe solvent compared to dichloromethane, trichloromethane, carbon tetrachloride. Many solvent is toxic for environment and increase the air of pollution. Therefore, improve the chemical process. Use the safe solvent and auxiliaries. इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, ह्यूमन लाइफ होती है उस पे पोल्यूशन का इफेक्ट ना हो या केमिकल हार्मफुल इफेक्ट ना हो,
उसके लिए हमें जो केमिकल प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और लेस टॉक्सिक सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए केमिकल प्रोसेस में, to use the safe solvent या use the less harmful solvent in chemical process. What is the example? Design में सक्सेस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, 6 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एनर्जी की बात करता है, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, जो एनर्जी की क्षमता होती है तो उसको डिजाइन करो। डिजाइन करने के लिए वो डिजाइन का मतलब ये बोल रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी पार्टिसिपेट करती है, अगर लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है अगर लार्ज अमाउंट में एनर्जी की भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो वो जब एनर्जी भी की मतलब किसी सोर्स के द्वारा एनर्जी आती है, एनर्जी जो होती है किसी लाइट से मिलती है या किसी भी सोर्स के द्वारा एनर्जी आती है, जब एनर्जी वो सोर्स भी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा आ रही होती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वही लिविंग सेल पे थोड़ा इफेक्ट डालता है अगर हम ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं। तो क्योंकि जो एनर्जी है, अगर हम लाइट की बात करें, वाटर से बहुत कमी से बन रही है, तो अभी कॉइल से बन रही है। वाटर प्लांट बहुत कम है, लेकिन जो कोयला होता है उसके द्वारा बिजली का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अब उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, बहुत सारी केमिकल चीज। अब जैसे आप अगर बात करो और बहुत सारी जो भी अल्ट्रावायलेट रेडियस होती है, जो रेडिएशंस वगैरह होती है, भी क्या एक तरीके की एनर्जी होती है। तो डिजाइन फॉर एनर्जी, वो कह रहा है कि इस तरीके से एनर्जी को डिजाइन करना चाहिए, एनर्जी जो कम एनर्जी का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कम इफेक्ट पड़े, हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, लिविंग थिंग पे कम इफेक्ट पड़े, पोल्यूशन कम हो। यूज द मिनिमाइज या लो एनर्जी फॉर केमिकल प्रोसेस। उसने थ्योरी में यही बोला कि मिनिमाइज या लो एनर्जी का यूज करना चाहिए केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन शुड बी प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिएक्शन को अगर पॉसिबल हो तो रूम टेम्परेचर पे, मतलब बंद कर लीजिए रूम को, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोड्यूस करा दीजिए, उसके प्रेशर पे प्रोड्यूस करा दीजिए, या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को कंप्लीट करा दीजिए। अब कि एनर्जी की बहुत कम मात्रा में रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाए, तो एनर्जी का कम से कम यूज करना चाहिए। यूज द कैटलिस्ट फॉर केमिकल सिंथेसिस। जो केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज तथा डिक्रीज कर देता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, तो हमें कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना चाहिए। यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना चाहिए। अब ये भी केमिकल की रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज तथा डिक्रीज कर देता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। या ऐसे रिएजेंट का यूज करना चाहिए जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी लेता है तो टॉक्सिसिटी को शो ना करे, टॉक्सिक इफेक्ट को शो ना करे, टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखाए, तो इस तरीके के रिएजेंट का यूज करना चाहिए। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए, लो एनर्जी या मिनिमाइज द, या मिनिमाइज यूज द मिनिमाइज एनर्जी या यूज द लो एनर्जी फॉर केमिकल प्रोसेस। बहुत कम मात्रा में एनर्जी का यूज करना चाहिए। बट कंसाइडर रिएक्शन, वहां पे एग्जांपल में दिया कंसाइडर रिएक्शन होती है, कंसीडर रिएक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं ना एस्टर रिएक्शन भी होती है, कंसाइडर रिएक्शन भी होती है, जैसे एथर का फॉर्म किया जाता है, एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो कंसाइडर रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि वो सॉल्वेंट को डिसोसिएट करती है, तोड़ने के काम आती है। रिमूव ऑफ इम्प्यूरिटीज, जब सॉल्यूशन में इम्प्यूरिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए काम आती है, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट की एनर्जी की नीड होती है, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन को एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालती है। जो एक्सरे वगैरह होती है, जो रेडिएशन वगैरह होती है, ह्यूमन की लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। जो रेडिएशन जहाँ पे एक्सरे वगैरह करता है ना, जो व्यक्ति अब एक्सरे वगैरह करता है, उस एक्सरे क्या है, रेज है जो हमारी हड्डियां तक दिखा रहा है, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी है तो एनर्जी की उसमें मतलब एनर्जी लग रही है जिससे तो हार्मफुल हो रहा है, लेकिन उसका यूज किया जा रहा है क्योंकि वो एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अंदर की चीजों का पता लगा रहे हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसलिए उसमें बोला डिजाइन फॉर जो ग्रीन केमिस्ट्री यही कहता है कि इस तरीके की एनर्जी का यूज करना चाहिए जो
लिविंग थिंग पे हार्मफुल ना हो। वही 7वां प्रिंसिपल आता है यूज द रिन्यूएबल फीड स्टॉक या रिन्यूएबल केमिकल मटेरियल। यूज द रिन्यूएबल मटेरियल की ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका रीयूज किया जा सके, रिन्यूएबल हो, इसका रीयूज किया जा सके, इस तरीके के मटेरियल का यूज करना चाहिए। यूज द रिन्यूएबल मटेरियल फॉर केमिकल प्रोसेस। use the renewable material for chemical process. Renewable material less effective on the environment, does not affect on the environment। कि जो रिन्यूएबल मटेरियल होते हैं डज नॉट इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट या लेस इफेक्टिव ऑन एनवायरनमेंट, उसका रीजन क्या है? देखिए, कोई अगर किसी भी मटेरियल का रीयूज किया जा रहा है तो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डालेगा? कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। कि अगर वो पुराना है, मान लीजिए वो पुराना है, कोई भी वेस्ट हो गया, उसका रीयूज कर रहा है, पुराना रिसाइकल किया जा रहा है, तो वेस्टेज में कहाँ है? उसका तो रीयूज हो रहा है, उस थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज तो होगी, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा जो एनवायरनमेंट पे, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर वेस्टेज को हम फेंक देते हैं उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसा आपने देखा होगा जो बोतल वगैरह होती है ना, अगर आप उसका रीयूज कर लो तो इतना रॉ मटेरियल की तरह, फिर उसके बाद दोबारा बोतल का निर्माण कर लीजिए। लेकिन अगर उसी बोतल को आप पानी में फेंक देते हो या पूरे कचड़े में डाल देते हो तो उसके बाद वो जब कंज्यूम होता है ना, कई सालों में जाकर कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालने लगता है। वही उसने एग्जांपल में यहाँ पर बोला कि नॉन रिन्यूएबल मटेरियल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। कि जो नॉन रिन्यूएबल मटेरियल होते हैं वो एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं। एग्जांपल पॉलिथीन दिया उसने, एक पेपर दिया, पॉलिथीन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है ह्यूमन लाइफ पे भी, एनवायरनमेंट पे भी, पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है पॉलिथीन पे। इसलिए तो कहा कि पॉलिथीन पे बैन लगा देना चाहिए। लेकिन जो कागज के द्वारा बनाई जाती है पॉलिथीन, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। रिड्यूस द डेरिवेटिव। अब रिड्यूस द डेरिवेटिव वही ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि डेरिवेटिव को रिड्यूस मतलब कम करना चाहिए, इस केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए कि जो डेरिवेटिव होते हैं वो कम बने, या मिनिमाइज द डेरिवेटिव या रिड्यूस द डेरिवेटिव। जब केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है तो उसका एक तो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डेरिवेटिव भी हमें मिल जाते हैं जो हमारे लिए वेस्टेज होते हैं। या तो इन्वेस्टर्स का कुछ यूज कर लेना चाहिए या इस तरीके की रिएक्शन करानी चाहिए जिसके द्वारा डेरिवेटिव हमें बहुत कम मिले। ये उसमें थ्योरी में लिखा, यूज द टेक्निक विच ब्लॉक द अननेसेसरी डेरिवेटिव ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यूज द प्रोटेक्टिंग रिएजेंट्स। ये बोल रहा है कि ऐसी टेक्निक का यूज करना चाहिए जो अननेसेसरी डेरिवेटिव, मतलब जो बिना जरूरत के डेरिवेटिव होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, या यूज द प्रोटेक्टिंग रिएजेंट, या प्रोटेक्टिंग रिएजेंट का यूज करना चाहिए। सिर्फ हमें वही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले जिसे जो हमें चाहिए, बाकी की रिएक्शन ना कराए, वो बाकी या अदर कंपोनेंट ना दे। तो यूज अ टेक्निक व्हिच ब्लॉक द अननेसेसरी डेरिवेटिव। तो मेन चीज क्या है इसमें रिड्यूस द डेरिवेटिव में, कि इन ग्रीन केमिस्ट्री यूज अ टेक्निक which block the unnecessary derivative, या reduce the unnecessary derivative in organic synthesis, या during the chemical process के द्वारा जो unnecessary derivative को ब्लॉक करते हैं, इस टेक्निक का यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल 9 आता है यूज ऑफ कैटलिस्ट में भी वही कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, किस तरीके की केमिकल रिएक्शन करानी चाहिए, हमें एनर्जी का यूज ना करके या केमिकल रिएक्शन को बहुत धीमी गति में ना करके हमें इस तरीके की रिएक्शन कर लेनी चाहिए। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देनी चाहिए। अगर रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो वो थोड़ी फास्ट हो जाती है और हमें डिजायर प्रोडक्ट मिल जाता है। डेरिवेटिव बहुत कम मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट कम मिलते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट जिसकी वजह से हमें वेस्टेज नहीं मिलता है, वेस्टेज मतलब वेस्ट मटेरियल नहीं मिलता है, बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो एनवायरनमेंट के लिए कम इफेक्टिव होते हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए कम इफेक्टिव होते हैं। यूज द कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट इंक्रीज द डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट रिड्यूस द एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ मटेरियल। वो थ्योरी में उसने ये बोला कि जो यूज द कैटलिस्ट इन केमिकल प्रोसेस या इन केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए। जो कैटलिस्ट होता है वो
केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। और रिड्यूस द एनर्जी ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो एनर्जी, जो मान लीजिए 100 एनर्जी यहाँ पे किसी केमिकल में बिना कैटलिस्ट के 90% एनर्जी लग रही है, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 30 या 40% में 30 या 40% एनर्जी में काम हो जाता है। तो बोल रहा है कि रिड्यूस द एनर्जी एंड वेस्ट मटेरियल भी कम निकलता है और एनर्जी भी रिड्यूस कर देता है। तो उसने एग्जांपल में यहाँ पे दे दिया 2 नाइट्रोजन 3H2 के साथ रिएक्ट करने में मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में कराई गई 273 केल्विन पे, तो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल नहीं निकला मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, तो इसमें एनर्जी कम लगी। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, 10वां प्रिंसिपल होता है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन का क्या कह रहा है कि डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन केमिकल, डिजाइन मतलब जो केमिकल होते हैं इस तरीके के केमिकल का डिजाइन करना चाहिए जो इजीली डिग्रेड हो जाए। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन डिजाइन करना चाहिए या इस तरीके के केमिकल को यूज करना चाहिए जो बहुत इजीली डिग्रेड हो जाए। डिग्रेड मतलब कि ब्रेक हो जाए, जो एनवायरनमेंट में अगर उसका वेस्टेज हो जाए, उसका यूज करके फेंका जाए उसको, वो इजीली कंज्यूम हो जाए, उसको काफी टाइम ना लगे कंज्यूम होने में, बहुत इजीली डिग्रेड हो जाए और एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्ट ना डाले, इस तरीके के केमिकल का यूज करना चाहिए। डिजाइन ए केमिकल दैट इजीली डिग्रेड या कंज्यूम डिग्रेड केमिकल इज नॉट टॉक्सिक, पॉलिथीन या पेपर पॉलिथीन। तो उसने ये एग्जांपल पे दिया कि ये डिजाइन ए केमिकल दैट इजीली डिग्रेड या कंज्यूम। डिजाइन या आप यहाँ पे डिजाइन की लिखिए यूज, लेकिन थ्योरी में याद कर लीजिए डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन डिग्रेड कर देती है, इजीली डिग्रेड हो जाए। कि यूज है डिग्रेड केमिकल, यूज ए केमिकल दैट इजीली डिग्रेड या कंज्यूम। यूज ए केमिकल, ऐसे केमिकल का यूज करे, या यूज ए केमिकल मटेरियल, या यूज ए मटेरियल, ऐसे मटेरियल का यूज करे दैट इजीली कंज्यूम या डिग्रेड, इजीली कंज्यूम या डिग्रेड जो डिग्रेड केमिकल होता है, डिग्रेड मटेरियल होता है, इज नॉट टॉक्सिक फॉर एनवायरनमेंट, या इज लेस टॉक्सिक फॉर एनवायरनमेंट। या तो टॉक्सिक नहीं होता है या बहुत कम टॉक्सिक होता है एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए भी टॉक्सिक नहीं होता है। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन की यूज है केमिकल या यूज है मटेरियल which is easily degrade, या यूज ए केमिकल दैट इजीली डिग्रेड या इजीली कंज्यूम, ऐसे केमिकल का यूज करे जो इजीली डिग्रेड हो जाए या इजीली कंज्यूम हो जाए। जो कंज्यूम मटेरियल होते हैं या जो डिग्रेड मटेरियल होते हैं या डिग्रेड केमिकल होते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते हैं। एग्जांपल में उसने पॉलिथीन दिया और पेपर पॉलिथीन दिया। पेपर पॉलिथीन बहुत इजीली कंज्यूम हो जाती है, पॉलिथीन नहीं हो पाती, या हार्मफुल होती है, कम हार्मफुल होती है। वही आता है 11 नंबर प्रिंसिपल। 11 नंबर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, जो 11 नंबर का प्रिंसिपल होता है रियल टाइम पोल्यूशन प्रिवेंशन, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। अब जो 11th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री का 11th प्रिंसिपल होता है वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन पर रोकथाम की जाए। रियल टाइम एनालिसिस के द्वारा पोल्यूशन पर रोकथाम की जाए। अब ये जो इंडस्ट्रियाँ होती है, जो केमिकल इंडस्ट्रियाँ होती है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री होता है, इसमें टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इसी चीज में कहता है कि पोल्यूशन को प्रिवेंशन करने के लिए, पोल्यूशन को पर रोकथाम करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एनालिसिस मेथड शुड बी डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड। जो एनालिटिकल मेथड होता है जिनके द्वारा केमिकल प्रोडक्ट का फॉर्म किया जाता है, ऐसे मेथड जिनके द्वारा केमिकल प्रोडक्ट का फॉर्म किया जा रहा है उनको डेवलप किया जाए या मॉडिफाइड किया जाए, जिसकी वजह से हजार्डस वेस्ट मटेरियल कम निकले, टॉक्सिक एलिमेंट ना हो, टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो, टॉक्सिक सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए या एलिमिनेट हो जाए या डिस्ट्रॉयड हो जाए। इस तरीके के एनालिटिकल मेथड का यूज करना चाहिए। यूज दिस इंपॉर्टेंट टूल फॉर केमिकल इंडस्ट्री एंड न्यूक्लियर रिएक्टर वी कैन प्रिवेंशन पोल्यूशन। इस टेक्निक का यूज केमिकल इंडस्ट्री में करना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में करना चाहिए,
जो हमें प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन को रोकथाम के लिए यूजफुल होगा। रियल टाइम पोल्यूशन प्रिवेंशन, एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन, एनालिटिकल टेक्निक, मॉडिफाइड या डेवलप करना चाहिए एनालिटिकल टेक्निक को केमिकल इंडस्ट्री और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, जिसके द्वारा जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें टॉक्सिक एलिमेंट पार्टिसिपेट ना करे, टॉक्सिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट ना करे, वो इजीली एलिमिनेट हो जाए या रिड्यूस हो जाए। अगर वो केमिकल इस तरीके के केमिकल को कंडक्ट करे, जो टेक्निक होती है जो कम टॉक्सिक हो इन्वायरमेंट के लिए। वही आता है 12 नंबर ऑफ एप्लीकेशन 12 नंबर एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री नंबर 12। ग्रीन केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन नंबर 12 होता है, अब वो आता है यूज सफर केमिकल फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। यूज सफर केमिकल फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। उसने कहा कि यूज सफर केमिकल, सेफ केमिकल का यूज करें फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की रोकथाम की जा सके। फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एक्सीडेंट की प्रिवेंशन रोकथाम, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होना, एक्सीडेंट की रोक। तो इस तरीके का केमिकल का यूज किया जाए जो कभी एक्सीडेंट भी हो जाए उसकी एक्सीडेंट की रोकथाम की जा सके या वो हार्मफुल ना हो। अचानक बहुत सारी गलतियां हो जाती है ना, जैसे कभी हम जा रहे हैं लिक्विड लेके गिर जाता है, तो इस तरीके के केमिकल का यूज किया जाना चाहिए जो जिससे जो एक्सीडेंट होता है, अचानक से होने वाली घटनाएं कम हो। घटनाएं अगर हो भी तो उससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना हो या उस पर कंट्रोल किया जा सके। We should produce the chemical which is low risk of accident. We should produce the chemical which is low risk of accident. Yeah, we should produce the chemical product which is low risk of accident. हमें इस तरीके के प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहिए, फॉर्मेशन करना चाहिए, इस तरीके केमिकल सब्सटेंस को फॉर्म करना चाहिए जिसमें एक्सीडेंट का रिस्क बहुत कम। We should use selected chemical in chemical process which is less hazardous and low risk of accident. हमें इस तरीके के केमिकल सब्सटेंस का यूज करना चाहिए, सिलेक्टिव केमिकल सब्सटेंस का यूज करना चाहिए जो लेस हजार्डस हो या लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, जिसका एक्सीडेंट का रिस्क बहुत कम हो, एक्सीडेंट ना हो, अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो वो लेस हजार्डस हो, लेस हार्मफुल हो, हानिकारक ना हो। इस तरीके के सब्सटेंस का यूज करना चाहिए। यूज सेफर केमिकल फॉर एक्सीडेंट, नॉर्मली बात करें इस तरीके का केमिकल का यूज करना चाहिए केमिकल रिएक्शन में जिसमें लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का रिस्क बहुत कम हो। और सडनली कभी ऐसी दुर्घटना हो भी जाए, ऐसा एक्सीडेंट हो भी जाए तो लेस हार्मफुल या लेस हजार्डस। use that chemical which is less hazardous for accident। इसके बाद आता है द रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। द रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है।